हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम जानते हैं शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म के बारे में। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि शॉर्ट फॉर्म मतलब होता है लघु रूप, मतलब कि किसी भी चीज़ का संक्षिप्त रूप, लिखा हुआ हो कुछ बहुत बड़ा उसका छोटा रूप, और छोटे रूप का ही बड़ा रूप होता है। जैसे हमने देखिए यहाँ पर लिखा है VIP, RBI, UPS, LPG। ये कुछ कॉमन ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते रहते हैं और हम हर जगह देखते हैं कि हाँ ये लिखा हुआ है। कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि इसका पूरा नाम होगा क्या। तो ऐसे में चलिए आज हम जान जाते हैं। सबसे पहला आपका यहाँ पर फॉर्म है छोटे में VIP। VIP लगभग हम लोग जानते भी, अरे वो आदमी देखिए VIP है, लेकिन VIP का पूरा नाम क्या है वो हमें जानना होगा। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, एक रूल है जो हमें जानना होगा कि जब भी हम किसी शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म लिखते हैं तो हर वर्ड का पहला लेटर जो यहाँ पर लिखेंगे वो कैपिटल ही होगा, बड़े अक्षर में ही लिखेंगे। जैसे VIP है, VIP मतलब हो गया वेरी इम्पॉर्टेंट। अब देखिए वेरी में V कैपिटल है और इम्पॉर्टेंट में I लिखेंगे, वेरी इम्पॉर्टेंट, और P से पर्सन। तो इसका पूरा नाम हो गया वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी। जैसे कोई फंक्शन कार्यक्रम होता है या कोई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उस ग्रुप में जो होता है उसके लिए हम लगाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, VIP। इसी में अगर हम VVIP भी लिखा हुआ देखते हैं, VVIP मतलब हो गया कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, मतलब जो VIP हैं उनसे भी एक और इम्पॉर्टेंट पर्सन आ जाता है, उनसे हो सकता है वो उच्च पद पर हो, तो उसके लिए हम VVIP लिखते हैं। अगला आपका है RBI। ये हम लोग अक्सर देखते हैं, जो हमारे नोट्स होते हैं जो चलाते हैं, 10 का नोट, 20 का नोट, 50, 100, वो उसमें लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, I कैपिटल, R कैपिटल, B कैपिटल, I कैपिटल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब ये सभी बैंकों से बड़ा होता है। इस बैंक में हम लोग पैसे का लेन देन नहीं करते, यहाँ पर जो पैसा छपता है, हम कह सकते हैं जो नोट छपते हैं वो यहाँ पर काम होते हैं। हमारे उन नोट्स की कीमत कितनी है वो वहाँ से तय होता है। तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा, हर जगह आजकल हम लोग सुनते हैं UPS, कंप्यूटर के पास UPS है, हमारे घरों में भी UPS लगा होता है जिसको हम लोग इन्वर्टर कहते हैं। तो उसका काम क्या होता है इन्वर्टर का, UPS का? ये होता है कि लाइट चली जाती है तो वो काम करने लगता है, करंट देता है, बिजली देता है। तो इसका पूरा नाम है U फॉर अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड, या फिर हम कह सकते हैं अनइंटरप्टेबल, कोई भी। तो चाहे हम अनइंटरप्टेबल लिखें चाहे अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेबल, P से पावर, पावर मतलब बिजली, और S से सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ऐसी पावर, ऐसा बिजली जो बिना बाधा के, इंटरप्ट नहीं कर रहा, बिना बाधा के वो सप्लाई होता रह रहा। बिजली, लाइट गई तुरंत पावर चालू, बंद नहीं हुआ हमारा लाइट, हमारा टीवी। तो इसको कहते हैं UPS शॉर्ट फॉर्म में। ये कंप्यूटर के साथ छोटी सी बैटरी जुड़ी होती है, हमारे घरों में इन्वर्टर के रूप में पाया जाता है, तो उसको हम UPS कहते हैं। ऐसे ही चौथा देखिए हमारा है LPG, जो गैस सिलेंडर हम लोग लाते हैं जिससे हमें खाना बनता है। इसका पूरा नाम होता है लिक्विफाइड, L से होता है लिक्विफाइड, कुछ लोग लिक्विड भी कहते हैं केवल। तो लिक्विफाइड मतलब कि ये तरल के रूप में उस गैस सिलेंडर में जो भरा हुआ है वो तरल के रूप में है, मतलब कि पानी वाले रूप में है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ईंधन है, मतलब जलाने के काम आता है हमारे, जिससे खाना पकता है। ये ऐसी गैस है जो तरल के रूप में उस गैस में भरा हुआ है और इसे जला करके हम लोग अपना खाना बनाते हैं, भोजन तैयार करते हैं। तो ये हो गया LPG। LPG मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसी तरह से अगला है हमारा KYC। KYC मतलब होता है देखते हैं हर जगह, कहीं हम जाते हैं किसी दुकान पे, कहता है अपना KYC करा लीजिए,
बैंक पे जाते हैं, कहते हैं केवाईसी फॉर्म भरे हैं कि नहीं। तो केवाईसी मतलब क्या होता है कि जो बैंक है या जहाँ भी आप कागज़ अपना जमा कर रहे हैं वो आपका पूरा ब्यौरा मांगता है। तो इसका मतलब होता है नो योर कस्टमर, कस्टमर अपने ग्राहक को जानो। तो बैंक है वो भी हमसे हमारा सारा कागज़ का फ़ोटोकॉपी लेता है या कहीं भी जो कागज़ हम पूरा उपलब्ध करा देते हैं जिससे ये पता चले कि हाँ ये मैं ही हूँ, मेरा नाम है, मेरे घर का पता है, तमाम सारे निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण, तो तमाम सारे जो पत्र हम देते हैं उसको कहते हैं कि केवाईसी। तो जब हम पूरा पत्र जमा कर देते हैं उस बैंक के पास तो वो कहता है कि हाँ आपका केवाईसी हो गया है, नहीं हुआ तो कहता है केवाईसी फॉर्म भर दीजिए, मतलब कि अपना पूरा विवरण दे दीजिए। तो इसको कहते हैं नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानिए। तो हम लोग बैंक के ग्राहक होते हैं, वहाँ पर केवाईसी जमा कर देते हैं। इसी तरह से आजकल जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कागज़ है जो एक कार्ड के रूप में है वो है पैन। पैन मतलब होता है परमानेंट, पी से हो गया परमानेंट, ए से हो गया अकाउंट और एन से हो गया नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट मतलब अकाउंट नंबर हमारे पास है बैंक वाला, मान लीजिए आपके पास एक खाता, 2, 3, 4 खाते हैं, लेकिन उन सब खातों का हेड जो होता है वो होता है पैन नंबर। एक और खाता खोलता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो हम सबके खाता जितने भी खाते खुले सबको मर्ज कर लेता है, मतलब पैन नंबर वो अपने तरफ से देता है कि आप जितना भी कमाएंगे किसी भी आप बैंक में रखिए, 3-4 खाता आपके पास है, कहीं भी जितना पैसा रखना हो तो सारा ब्यौरा वो एक ही जगह ले लेता है जिसका नाम है पैन। पैन कार्ड इतना बड़ा सा होता है, उसका पूरा नाम है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये नंबर हमेशा आपके लिए रहेगा। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, मतलब कि उसमें 1-2 नंबर्स भी होते हैं और 1-2 लेटर्स भी होते हैं, 6 अंकों का, EYV ऐसे तमाम सारे होते हैं। ABCD भी जुड़ा होता है, 1 2 3 भी उसमें लगा होता है, तो उसको कहते हैं पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट है आपका पिन। ये वो वाला पिन जो हम लोग पता में लिखते हैं, चिट्ठियों में, पिन कोड हम कह सकते हैं, पिन कोड। तो अक्सर हम बच्चे लोग जो हैं क्लास 6 के, 7 के, 8, 9, 10, यहाँ तक इंटर वाले भी लोग नहीं जान पाते, बस पिन कोड रटते हैं। पिन का पूरा नाम होता है पोस्टल, पी से पोस्टल इंडेक्स, आई पोस्टल इंडेक्स नंबर। मतलब कि ये ऐसा अंक होता है, ऐसी संख्या होती है जो पोस्टल के काम आता है। मतलब हम पोस्ट ऑफिस या कोई पत्र लिख रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, या नौकरी का फॉर्म भर रहे हैं, या अपने घर का पता लिख रहे हैं, तो हमें उसमें पिन डालना पड़ता है, पिन कोड। इससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है उस पिन से कि हम कहाँ के हैं, किस क्षेत्र के निवासी हैं, किस जिला के निवासी हैं। उसी के आधार पे एक नंबर होता है 6 अंकों का, तो उसको हम कहते हैं पिन कोड, पोस्टल इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट है आपका HD। आजकल सबसे ज़्यादा चलन में है, घर में टीवी आ गया तो HD है कि नहीं, HD चल रहा है कि नहीं, तो वो वाला HD, इसका पूरा नाम है, H से होता है हाई डेफिनीशन। मतलब कि जो कुछ हम अपने टीवी में देख रहे हैं, पहले हमारी टीवी आती थी बड़ी धुंधली धुंधली दिखाई देती थी या बहुत क्लियर नहीं होता था, लेकिन अगर हम HD लगवा ले रहे हैं टीवी में तो सब कुछ जो दिखता है हम लोग को, जो भी स्क्रीन पे प्रेजेंस आता है वो काफ़ी क्लियर होता है, साफ साफ दिखाई देता है। उसका जो रिजोल्यूशन है, पिक्सल जो उसका है, काफ़ी बढ़ जाता है, लगभग 720 से लेकर के 1080 और तमाम सारे पिक्सल्स में वो रिजोल्यूशन हमारे काम आता है, दिखता है, और सब कुछ हमें साफ साफ दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं कि हमने फुल HD में मैच देख रहा है या फिल्म देख रहे हैं। तो HD मतलब होता है हाई डेफिनीशन। ऐसे ही आगे हम और देखते हैं, TRP, IPL, IAS, IPS। ये TRP क्या है? आजकल टीवी पे सुनते हैं हम लोग कि TRP बढ़ गया, ये सीरियल सबसे ज़्यादा TRP ले जा रहा है। TRP मतलब होता है, T से हो गया टीवी पे जो चल रहा है, टेलीविज़न,
आर से हो गया रेटिंग पॉइंट। इससे टीआरपी से, इस पॉइंट से पता चलता है रेटिंग से कि कौन सा सीरियल सबसे आगे जा रहा है, कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा हम लोग जो देख रहे हैं टीवी पर, उसको कहते हैं टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। उसके आधार पर वो काउंट होता है कि सबसे ज़्यादा फिल्म या सीरियल कौन सी देखी गई। तो टीआरपी मतलब टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, रेट बताता है कि कितना ऊपर बढ़ रहा है कौन सा सीरियल या कौन सा फिल्म या कौन सा क्रिकेट मैच। नेक्स्ट है क्रिकेट से संबंधित आईपीएल, सब लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग जब इसका पूरा नाम लिखते हैं तो स्पेलिंग में गड़बड़ कर देते हैं। तो आईपीएल का पूरा नाम है, ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा लीग है क्रिकेट मैच का, जो बीसीसीआई आयोजित करती है, हमारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। तो आईपीएल का पूरा नाम होता है इंडियन प्रीमियर लीग। ये खेल की ऐसी प्रतियोगिता जिसमें तमाम सारे टीम हिस्सा लेते हैं, 8 से 10 टीम, जो इंडिया में आयोजित होता है। इसमें 2-4 विदेशी खिलाड़ी होते हैं और हमारे भारतीय खिलाड़ी। नेक्स्ट है आपका आईएएस। आईएएस मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सबसे बड़ी परीक्षा हमारे इंडिया की पास होकर के जो अधिकारी बनता है, उच्च अधिकारी, वो आईएएस रैंक का होता है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सबसे बड़ी नौकरी, सबसे प्रतिष्ठित, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे सम्मानजनक नौकरी जो होती है वो आईएएस की होती है। उसको कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मतलब भारतीय प्रशासनिक नौकरी है जो। तो इसी के लिए सबसे ज़्यादा मारामारी भी होती है। जो बच्चे बहुत इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट होते हैं वो ये परीक्षा पास आउट करते हैं और वो हमारे देश की सेवा करते हैं, देश में योगदान करते हैं, उसके विकास में कैसे आगे चलेगा हमारा देश, इसके लिए सुझाव तैयार करते हैं और हमारे सरकार से मिल कर के काम करते हैं। तो वो होता है आईएएस। उसी की तरह आईपीएस होता है। ये आईपीएस जो है पुलिस सर्विस का सबसे बड़ा जो हेड उच्च पद होता है, उसको हम आईपीएस रैंक का अधिकारी बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं इंडियन पुलिस सर्विस। इसमें हमारे एसपी साहब आते हैं और उनसे बड़े आईजी अधिकारी आते हैं, महानिदेशक जिसे हम लोग कहते हैं, पुलिस के कमिश्नर जो होते हैं, वो सब आईएएस और आईपीएस रैंक के होते हैं। जो पुलिस विभाग है वो आईपीएस, और जो प्रशासनिक सेवा में है, जो हमारे डीएम साहब हैं, सीडीओ साहब हैं, एसडीएम लोग होते हैं, वो आईएएस रैंक के होते हैं। तो ये कुछ ही इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स थे जो आज हम लोगों ने जाना। और हमारे कहीं ना कहीं किसी हम विभाग में जाके खड़े होते हैं तो कहीं आईएएस लिखा है, आईपीएस लिखा है, टीआरपी, टीवी के संबंधित तमाम सारे फुल फॉर्म्स हम लोग जाने हैं और स्पेलिंग सहित जाने हैं। नियम हमने बता दिया कि कोई भी फुल फॉर्म लिखा जाता है तो उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।